तो देखो क्लास 7 आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो यहाँ पे हमें 3 साइड दिया हुआ है, तो इस 3 साइड से हमें बोलना है कि इन तीनों साइड से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, मानो ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इनका इस ट्रायंगल का जो 2 साइड्स है उसका जो सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना है। मतलब द सम ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर ऐसा होता है कंडीशन तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नॉट पॉसिबल। तो सपोज मानो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, मानो 6 सेंटीमीटर है और ये मानो 7 सेंटीमीटर है। तो अभी किसी 2 साइड्स को ले लो AB और BC। तो AB प्लस BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC होना चाहिए। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर AC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यानी 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये 2 साइड्स को हम सम करने से वो थर्ड साइड से ज़्यादा आ रहा है। अभी इन दोनों साइड्स ले लेते हैं AB प्लस AC, AB प्लस AC, तो ग्रेटर देन BC आना चाहिए। ठीक है इस क्लास। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस AC कितना है 7 सेंटीमीटर, फिर BC कितना है 6 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। तो यस, फिर अभी इन 2 साइड्स को ले लेते हैं, या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये जो 7 है वो 6 है, तो दोनों का जो सम है वो तो 3 से ज़्यादा आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अभी इस साइड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो और एक बात हमें भी पता है कि जो 2 साइड्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी लेस देन दी थर्ड साइड। अगर उस एक क्राइटेरिया भी मेंटेन होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो अभी डिफरेंस करके देखेंगे। मानो ये जो 2 साइड मैंने लिया AB और BC, तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो BC माइनस AB ये क्या होना चाहिए, लेस देन AC होना चाहिए। तो अभी BC कितना है 6, AB कितना है 3, लेस देन 7, तो इसमें क्या आएगा 3 सेंटीमीटर लेस देन 7 सेंटीमीटर, तो इसमें हो रहा है। अभी ये 2 साइड ले रहे हैं, तो 7 सेंटीमीटर से अभी हम 3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। तो 7 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर माइनस करने से कितना आएगा 4, जो कि थर्ड साइड से कम आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम इन 2 साइड्स को ले लेते हैं। तो 7 माइनस 6 कितना आ रहा है 1, यानी वो भी थर्ड साइड से लेस ही आ रहा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हमें दिया हुआ है इस साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो इसी तरह हमें अभी इसको भी देखना है, इसको भी देखना है और इसको भी करना है। तो हम करते हैं। तो मानो ये वाला कर रहा हूँ अभी। तो सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल should be greater than the third side। तो अभी इसको कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर आना चाहिए ना। तो ये वाला थर्ड साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसका बराबर आ गया, तो यहाँ पे 9 होगा। फिर इन 2 साइड्स को ले लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर।
तो ए ठीक है, लेकिन ए वाला नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको ले लेते हैं, इस दोनों को। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो ये भी यस है, लेकिन यहाँ पे नो आया है एक बार, बाकी दो ठीक है। तो यानी तीनों यस आना चाहिए, तीनों ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, तब जाकर ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल with sides 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमने इसको किया, और रोमन 2 रोमन 3 भी इसी तरह करेंगे हम। यहाँ पे एनी 2 साइड्स को हम प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि थर्ड साइड से वो बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर बड़ा आता है तो वो पॉसिबल होगा, अगर नहीं आता है तो वो नहीं होगा। फिर इसको तुम डिफरेंस करके भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे साम करके दिखा दिया। साम करके नहीं आया मतलब डिफरेंस करने से भी नहीं होगा, तो तुम लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो अभी रोमन 2 करेंगे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम, सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than the third side। सो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इजिकल टू 9 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो क्या होगा यस। फिर इसको हम प्लस कर दिया, अभी इसको प्लस करेंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, तो ये भी यस। फिर इसको प्लस करेंगे हम, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इजिकल टू 13 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, तो ये भी यस है। तो तीनों यस आ रहा है, तो यानी इट इज़ पॉसिबल। तो हम आंसर लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल to have a triangle with sides 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। तो इसी तरह हम इस रोमन 3 को भी करेंगे। पहले यही लिखेंगे, सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। फिर इसको हम चेक करेंगे अभी, तो चेक कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इजिकल टू 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, तो ये भी यस आ रहा है। फिर अभी इसके साथ इसको प्लस करेंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, ये भी यस आ रहा है। फिर इसको प्लस करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या आएगा लेस देन 6 सेंटीमीटर, तो नो आएगा। ये वाला क्या आएगा? नो आएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हम कह सकते हैं। तो आंसर नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल with sides 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। पी क्यू आर, तो यहाँ पे बोला है कि इंटीरियर में कोई किसी भी जगह में एक पॉइंट ले लेने के लिए और इसका नाम ओ देने के लिए, मानो यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ ओ,
ठीक है। तो अभी हर एक वर्टेक्स के साथ इस O पॉइंट को हम जोड़ देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक है POR, फिर ROQ, फिर PQO। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज OP प्लस OQ, यानी OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो OP प्लस OQ वो PQ से ग्रेटर ही होगा। तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स of a triangle is always greater than the third side। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। सिंस POQ फॉर्म्स ए ट्राइंगल। ठीक है क्लास, सिंस POQ फॉर्म्स ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है तो इसलिए इसका जो 2 साइड है उसका सम थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा। तो इसी तरह हम बाकी OQ भी करेंगे। तो यहाँ पे रोमन 2 में क्या बोला है, इज OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, यानी ये जो ट्राइंगल QOR इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो 2 साइड्स है इसका जो सम है वो QR से ज़्यादा आएगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी तो हम देख सकते हैं कि जो ROQ वो क्या है, एक ट्राइंगल फॉर्म क्या है, तो यानी इसका जो 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा। तो हम इसी तरह रोमन 2 को भी करेंगे। ये वाला पहले लिखना होगा, सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। सिंस QOR फॉर्म्स ए ट्राइंगल, फॉर्म्स ए ट्राइंगल। तो इसी तरह रोमन 3 भी हम करेंगे। रोमन 3 बोला है कि इज OR प्लस OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो OPR है ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, तो इस ट्राइंगल का जो 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ज़्यादा ही होगा। तो इसी तरह हम रोमन 3 भी यहाँ पे करेंगे। इसी तरह लिखेंगे, सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। सिंस POR फॉर्म्स ए ट्राइंगल। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो AM है वो क्या है, इस ट्राइंगल ABC का मीडियन है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में भी देखा था एक्सरसाइज में कि मीडियन क्या होता है। तो और ये जो BM है इज इक्वल टू MC, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों इक्वल है। तो हमें यहाँ पे पूछा है इज AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। तो हमें यहाँ पे एक हिंट्स दिया हुआ है कि बोला है कि कंसीडर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABM, यानी ये जो ट्राइंगल ABM है इसका साइड्स को पहले हम कंसीडर करेंगे, एंड ट्राइंगल AMC यानी AMC ये ट्राइंगल का साइड्स हम कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABM यानी ABM हम कह सकते हैं कि AB प्लस BM ग्रेटर देन क्या होगा AM।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर हमें इस ट्राइंगल को कंसीडर करने के लिए बोला है, ट्राइंगल AMC को। तो इस AMC को भी हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल AMC AC प्लस MC ग्रेटर देन AM। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। तो अभी इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो इसके साथ ए वाला हम जोड़ेंगे और इसके साथ ए वाला को हम जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC ग्रेटर देन साइन, फिर AM प्लस AM प्लस AM। तो यहाँ पे देखो ये जो BM और CM है या MC है, यानी BM और MC है, ये दोनों को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, ये जो BC है ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BM प्लस MC प्लस AC ग्रेटर देन AM प्लस AM। और हम लिख सकते हैं AB प्लस, दोनों को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, BC। तो BC प्लस AC ग्रेटर देन AM प्लस AM कितना होगा, 2AM। तो यही तो हमें यहाँ पे पूछा है, AB प्लस BC प्लस C है ग्रेटर देन 2AM। तो हमारे यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यही आया है। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज ट्रू, ठीक है क्लास। तो यही हमारा सॉल्व हो गया। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो ABCD है एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, ये जो साइड्स है चारों साइड्स, वो बोला है कि ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो AC और ये जो BD है वो क्या है, डायगोनल है। तो इन दोनों का सम से ज़्यादा है इन साइड्स, चारों साइड्स का सम। तो ये सही है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। ABC से हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर इन ट्राइंगल ABD हम लिख सकते हैं कि AB प्लस AD ग्रेटर देन BD। इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। तो इसी तरह अब ये जो ट्राइंगल है BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो BCD से हम लिख सकते हैं कि जो BC प्लस CD ग्रेटर देन BD। तो इक्वेशन 3 दे देते हैं। फिर अभी ये वाला ट्राइंगल ADC, तो इन ट्राइंगल ADC, तो ADC से हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CD ग्रेटर देन AC। तो इसको हम इक्वेशन 4 दे देंगे। तो अभी इस जो 4 इक्वेशन है इसको हम ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get
ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस सी डी ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी। ठीक है क्लास। तो यहाँ पे देखो ए बी 2 है, बी सी भी 2 है, ए डी भी 2 है और सी डी भी 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2AD ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो AC 2 है, BD 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2AC प्लस 2BD 2AC प्लस 2BD। तो ये जो पूरा है जैसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो होने से क्या होगा ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन, ऐसे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा ब्रैकेट में AC प्लस BD। तो दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन ले और कुछ नहीं, जैसा है वैसे रख दिया, तो अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो हमें तो यही बोला है ना कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इस तरह इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे AD जो है DA सेम ही है, तो यहाँ पे DA भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा आ गया आंसर। तो ये भी क्या है, ट्रू है। सो यस इट इज़ ट्रू। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो इसका जो चारों साइड है, ये जो चारों साइड का जो साम है वो ग्रेटर देन क्या होगा, सम ऑफ AC प्लस BD। तो इसीलिए AC और BD को हमने यहाँ पे रखा। और हर एक और 4 ट्राइंगल है यहाँ पे, एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल BDC, तीसरा ट्राइंगल ADB, चौथा ट्राइंगल ADC। तो जो 4 ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल से हम 4 इक्वेशन बनाया, 4 इक्वेशन को फिर आपस में ऐड किया और उसको हमने प्रूफ कर दिया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्लास। तो देखो क्लास 7, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD। तो इसको हमें अभी वेरीफाई करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें जो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों साइड का जो साम है वो लेस देन है किससे, 2 इंटू AC प्लस BD। तो ये जो AC और BD क्या है, हमारा डायगोनल है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम इस AOB ट्राइंगल को लेंगे, फिर BOC ट्राइंगल को देखेंगे, फिर DOC, देन AOD। तो इसी ट्राइंगल से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें तो पता है कि जो सम ऑफ एनी 2 साइड्स of a triangle is always greater than the third side. Greater than the third side. Sum of any 2 sides of a triangle is always greater than the third side, ये हमें पता है। तो अभी इन ट्राइंगल AOB, तो इन ट्राइंगल AOB से हम क्या लिख सकते हैं, AB लेस देन OA प्लस OB। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, BC लेस देन OB प्लस OC। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इसी तरह इन ट्राइंगल COD हम लिख सकते हैं CD लेस देन OC प्लस OD। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फिर इन ट्राइंगल AOD
हम लिख सकते हैं ए डी लेस देन, ठीक है, इसको हम डी ए लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में डी ए दिया है। तो डी ए लेस देन ओ ए प्लस ओ डी, इसको हम इक्वेशन 4 मान देते हैं, ठीक है बस। तो अभी इन चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4 वी गेट। तो यहाँ से इन सबको प्लस करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, ठीक है प्लस। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन, तो यहाँ पे ये जो ओ ए 2 बार है, ओ बी भी 2 बार है, ओ सी भी 2 बार है और ओ डी भी 2 बार ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 इंटू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी लिख सकते हैं। फिर ये जो ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी यानी ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ ए और ओ सी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो डायगोनल ए सी है ये मिलेगा। तो हम ओ ए प्लस ओ सी के जगह में हम लिख सकते हैं ए सी, और ओ बी प्लस ओ डी यानी ओ बी प्लस ओ डी, तो इन दोनों को जोड़ देने से हमें बी डी मिल जाएगा। तो हम इस ओ बी प्लस ओ डी के जगह में लिख सकते हैं बी डी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी। तो हमें तो यही प्रूफ करना था, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज ट्रू। हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है क्लास। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि जो द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का 2 साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछा है कि बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो इसका जो थर्ड साइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, मतलब मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, या मतलब वो दोनों के बीच में वो लाई करेगा, ठीक है। तो वो हमें निकलना है। तो हमें क्या पता है कि जो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी जो ट्राइंगल है इसका जो कोई भी 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। और नहीं तो क्या होगा, जो एनी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है, अगर दोनों साइड्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो वो थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तो थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मानो ये वाला हमारा 15 सेंटीमीटर है और ये वाला है 12 सेंटीमीटर। तो जो ये जो थर्ड साइड है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 15 प्लस 12 करने से कितना होगा 27, यानी थर्ड साइड लेस देन 27 आना चाहिए, लेस देन 27, यानी जो थर्ड साइड है वो 27 के नीचे आना चाहिए, क्योंकि 27 के ऊपर होने से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो दोनों साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और अगर दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा 3, यानी
वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 3। तो यानी हम कह सकते हैं 3 से 27 के बीच में कोई भी लेंथ हो सकता है इस थर्ड साइड का। इससे कम भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड fall between 3 and 27। अभी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होता है। अगले दिन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल।